ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे संगत जी, मैं काफ़ी आंटियों से बात करता हूँ कि वो कहते हैं कि ये मेरी सासू मम्मी जी ने किया है, या मेरी जेठानी जी ने किया है, या ये वो कर रहा है, या मेरे सामने वाला है मेरे से जलता है। किसी को भी संगत जी दोष मत दो, क्योंकि जो भी आप भोग रहे हो ना, ये सब अपने ही कर्मों का लेखा है। मैंने भी जो भोगा, मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। हमेशा मैं ये कहता था मेरे ही कर्म थे जो मेरे आगे आ रहे हैं, इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के। जो पिछले जन्म में कुछ रह गए थे, पिछले जन्म में भुगत के तो आए थे संगत जी उन कर्मों को, लेकिन क्या पता कुछ रह गए थे जो अब आप भुगत रहे हैं। लेकिन गुरु जी के साथ रह के ना हम सिर्फ 10% भुगत रहे हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन हम गुरु जी के साथ 10% रह रहे हैं। और ये चीज़ एक आंटी जी को गुरु जी ने ड्रीम में बताई भी थी कि तूने तो अपनी जेठानी के साथ बहुत ज़्यादा किया था, तो तेरे साथ तो बिल्कुल 10% भी नहीं हो रहा। तो संगत जी देखो, हम अपने ही कर्मों का लेखा है वो भुगत रहे हैं। हम अपने ही बोया हुआ बीज को जैसे हमने देखो आम का फल बोएंगे तो आम खाएंगे, कांटों का बोएंगे तो कांटे ही पाएंगे। तो उन्हीं को भुगत रहे। कभी किसी को दोष मत, बल्कि उसका शुक्राना करो। शुक्राना कि जो मैंने कर्म बुरे कर्म के थे वो आप मेरे कटवा रहे हो, शुक्राना करो। देखो संगत जी, कितनी जल्दी से आपके कर्म कटना शुरू हो जाएंगे और कितनी जल्दी आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी बुरे कर्मों से। और संगत जी यकीन मानिए, गुरु के दरबार में आप कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला पाओगे गुरु के अलावा। जिसने गुरु के आगे हाथ फैला लिया, जिसने गुरु को अपना मान लेना, समझ लो पूरी दुनिया के आगे, चाहे इधर से उधर से उधर दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। आपको गुरुजी आगे से आगे इंतजाम करके देंगे। जब गुरुजी ने जो करवाना है ना, वो करवा देंगे। आप कुछ नहीं करोगे, गुरुजी ही करवाएंगे। ये मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। बहुत जल्द मैं आपके बीच में एक ऐसा सत्संग शेयर करने वाला हूँ जो सुनने के बाद आपके होश उठ जाएंगे कि क्या गुरुजी रियल में आज भी ऐसा कर सकते हैं, और गुरुजी ने किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मद्राचल पर गौरी देवी का स्वागत महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध पर प्रकाश था। देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणा अध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोम नंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया, तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली, प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया, तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायु देवता ने कहा कि जिस प्रेम गर्भित रस के अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस प्रेम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते हैं। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी, तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगी। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने ही नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एक टक नेत्र से उनकी मुखचंद्र की सुधा का पान करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुन्य विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थमय है। तुम साक्षात वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो। मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा वेदात्मा हैं। फिर हम में वियोग होना कैसे संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सारा आज्ञा है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा। हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है।
देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उन दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई? अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुआ मनोहर बात सुनकर उसे सत्य जान मुस्कुरा कर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है और न ही होगी। यूँ कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा समारंग में शुभ और निशुभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी कि देव, यह व्याघ्र ही मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह समन धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं कि देवी के इस मधुर और अंत गोतवा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो यह व्याघ्र उसी अक्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बैंत की छड़ी रत्नों से जटित विचित्र कवच सर्प की आकृति वाली छुरी तथा रक्षकोचित वेश धारण किए गणा अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोमनंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्राभूषण महादेवी जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्याभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उसका श्रृंगार किया। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्नि आत्मकता का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विषय अग्नि सोसात्मक एवं वाग्यात्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है, वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम कर्मशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है और जो अमृत है वह प्रतिष्ठा का नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने इसी चराचर जगत को धारण कर रखा। अग्नि से अमृत की प्राप्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई अवधि जगत के लिए हितकारक होती है। सस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा सस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निशो आत्मकता जगत टिका हुआ है। अग्नि वहाँ तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधी परम उत्तम अमृत विद्यमान है और जहाँ तक अग्नि का स्थान है, जहाँ तक सोम संबंधी अमृत चीजें नीचे को झरता है। इसलिए काल अग्नि नीचे है और ऊपर शक्ति है। जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है और जो जल का आपलावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने इस ऊर्ध्वगामी काल अग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे था, शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्म सात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने आयोग युक्ति के द्वारा फिर आप्लावित किया, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग
युक्ति से शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब हो रहा पलावन हो तो प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत पलावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का सप्रश होने पर जिसने अमृत का अपलावन प्राप्त कर लिया है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्नि के इस गुह्य स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत पलावन को ठीक ठीक जानता है वह अग्नि सुषात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे अपलावित करता है वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्नि सोषात्मकता कहा है। उनका यह कथन सर्वथा उचित है। जगत वाणी और अर्थ रूप है, इसका प्रतिपादन वायु देवता कहते हैं। मैं ऋषियों अब ये बता रहा हूँ कि जगत की वागार्थमकता की सिद्धि कैसे हो की गई है। 6 अवधाओं का सम्यक ज्ञान में संक्षेप से ही कर रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समय अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोध होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृतिक मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्म और परा। यह स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है, और सूक्ष्म कही गई है जो चिंतन की भी सीमा से परे है। वह परा कहा गया है, वह शक्ति स्वरूपा है जो शिव तत्व के आश्रित रहने वाली है। पराशक्ति कही गई है, ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपोदबलिका उसे दृढ़ करने वाली होती है। ये संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है। यही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडली कहा गया है और वही विशुद्ध माया है। वह सवत रूप विभाग रहित होती हुई 6 अवधाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अवधाओं में 3 जो शब्द रूप हैं वो 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथायोग प्राप्त है। प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं वे निवर्तिक आदि कलाएं हैं। मंत्राध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं तथा भुवनाध्वा, तत्वावधा और कलाध्वा ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में परस्पर व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है क्योंकि वे वाक्य रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त हैं क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति भी तत्वों से होती है और उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से जो कुछ पुराणों में प्रसिद्ध है उन भवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। शिव शास्त्र में प्रसिद्ध दूसरे भी जो तत्व हैं सब के सब कलाओं तथा यथा योग व्याप्त हैं। प्रकृति के जो आदिकाल में 5 परिणाम हुए हैं वे निवर्ती आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक व विभाग रहित होकर भी 6 अवधाओं के रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव से तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। जो 6 अवधाओं से प्राप्त होने वाला है वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निवृत्ति कला के द्वारा रुद्र लोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहाँ तक ही शोध की जाती है। मध्यवर्ती निविद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विधिवेश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांतिता कला के द्वारा अध्वा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए हैं जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इसी साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अवधा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उसकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में भी कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है, न तो बंधन है और न इस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो चरणीय पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषता उनके
उन विलक्षण भाव से युक्त है, उसी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के साथ ही उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जन्य जगत एवं रूप कार्य है वही उन शिव दंपति की संतान है। शिव कर्ता है, शिव कारण है और उन दोनों का भेद वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही दो रूपों में स्थित है। कुछ लोगों का कहना कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति में शिव में नित्य असमवेत हैं, जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है उसी प्रकार चित्त स्वरूपणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है, यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है, उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से माया माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन तीन रूपों में स्थित हो 6 अवधाओं को प्रकट करती है। वह 6 प्रकार का अध्वा मार्ग वाग अर्थमय है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है और सभी शास्त्र समूह इसी भाव के विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। हर 7 तारीख को गुरु के लंगर सेवा होती है, कोई भी संगत हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।